रोज भभूति नहीं लगा सकते आप, रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते आप, रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो मां के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते, फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया। हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं, पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है।
एक पुस्तक टांग कर क्या करें? लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहां हुआ, उनका जन्म वहां हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी
जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। पर अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है। अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है, और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी है, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, वो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोलकर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में
कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है। अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच लो, नंदी हाथ ठीक है, शिव तक घड़ी है शंभु। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है। शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे। क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्ष उत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्ष उत्सव में वो अभिषेक कर कर, पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बैग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लुटा कर जाओगे। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो जाए होंगे, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए होंगे, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें। उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन, एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है हमको, उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटे भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर
यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। बपू अप्सरा इंद्रलोक में साइड में खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगाए, नारद जी पहचान गए ये कोई साधारण नहीं, ये शिव की उपासक है, ये शंकर की उपासक है। और पहचान ऐसे ही होती है महाराज, ऐसे। पहचान करने का तरीका भी है। कार्यकर्ता भी जहां जगह मिल जाए वहां बैठे और बाबा से प्रार्थना करें, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, दिल से बाबा से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है, देव ऋषि नारद बप्पू के पास में गए। बप्पू अप्सरा के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा,
कुछ भारी काम होता है ना, प्रबल काम, तो किसी अच्छे को ही सौंपा जाता है, किसी अच्छे को ही दिया जाता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि मंदिर में जैसे 4 ट्रस्टी हैं, गुरुद्वारे में कोई 5 लोग ट्रस्टी हैं, गुरु के आश्रम में कोई 5 लोग 6 लोग ट्रस्टी हैं, या किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कोई 5-7 लोग ट्रस्टी हैं। 4 लोग कोई काम ही नहीं करते और एक व्यक्ति बहुत काम करता। लंगर लगाना है तो वही लगाएगा, व्यवस्था करना है तो वही करेगा, मंदिर में जल भरना है तो वही भरवाएगा, नल की मोटर सही करवाना है तो वही करवाएगा, कहीं कुछ पकवान बनवाना है तो वही बनवाएगा, मंदिर की पुताई करवाना